हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सीईटी किंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ नॉवेल्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी को अच्छे खासे लेवल से स्केल कर देंगी। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। अब नॉवल के नाम बताने से पहले मैं आपको 2 से 3 चीजें बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली, जिन भी नॉवेल्स के मैं नाम बताऊंगा वो सारे सीरियल वाइज हैं, मतलब कि जो सीरियल नंबर पहले आएगा आपको वो वाली नॉवल फिनिश करनी है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब उसके बाद जो आपको टाइम देना है पर नॉवल, क्योंकि ये जो नॉवल की लिस्ट है इसमें अराउंड 22 नॉवेल्स हैं और अगर आप एक नॉवल को 1 महीना देंगे तो फिर हो गया आपका काम। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप हर नॉवल को अराउंड 1 वीक देंगे मैक्सिमम, मतलब कि 40 पेजेस अ डे। ठीक है, 40 पेजेस अ डे आप देंगे पर नॉवल को, जिससे कि आपकी वो नॉवल 1 वीक में खत्म हो जाए। नॉवल खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, अपनी एक रफ नोटबुक पे उसकी 1 पेज की समरी लिखनी है कि उस नॉवल में क्या क्या हुआ, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, वो सारा 1 पेज में। ऐसा करने से आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी और आप चीज़ों को बेटर तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो 20-22 नॉवेल्स की लिस्ट है, हो सकता है कि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो और वो सारी की सारी नॉवेल्स परचेज कर लें। दूसरे टाइप के हो सकते हैं मेरे जैसे लोगों जिन्हें हर चीज़ में जुगाड़ चाहिए। तो वो जो जुगाड़ है वो इस वीडियो के तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। प्यारी समझ गई। अब एक एक करके सारी नॉवेल्स के नाम देखते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीईटी किंग ने अपना लॉन्च किया है प्रोग्राम फॉर कैट 2023, जिसके बारे में आप गिवन नंबर्स पे भी कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जो सबसे पहली नॉवल आपको खत्म करनी है वो है पंचतंत्रा बाय विष्णु शर्मा। आई गेस आप में से बहुत से लोगों ने इसे पढ़ रखा है। अगर जिन्होंने पढ़ रखा है वो सिर्फ एक बार इसकी समरी लिखेंगे 1 पेज की। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो इस नॉवल को पढ़ेंगे विद इन 1 वीक या फिर 40 पेजेस अ डे। दूसरी नॉवल है एनिमल फार्म। इसके ओवरव्यू की बात करें तो इसमें ये स्टोरी दिखाई गई है एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए जो कि रिबेल करते हैं एक ह्यूमन फार्मर के ऊपर। फिक्शन नॉवल है, बढ़िया नॉवल है, पढ़ने में मजा आएगा। तीसरी नॉवल है शिवाज ट्रायोलॉजी की द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, और इस नॉवल में एक फिक्शनल जर्नी दिखाई है शिवा के ऊपर, जिन्हें आगे चल के कैसे अपनी पावर्स का एहसास होता है। तो अब अगली नॉवल की बात करें तो वो है 1984। अगेन फिक्शनल नॉवल है जो कि एक टोटलिटेरियन सोसाइटी को दिखाता है जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप रूल करता है उस पूरे नेशन को। अगली नॉवल है द सीक्रेट ऑफ नागास। ये शिवाज ट्रायोलॉजी का 2nd पार्ट है। इसमें वही सारे एडवेंचर्स दिखाए हैं शिवा के ऊपर और उनकी पावर के ऊपर। तो अब जो मेरी लिस्ट में 6ठा नाम है वो है इंडिया अनबाउंड बाय गुरुचरण दास। ये वाली जो नॉवल है ये दिखाती है कि कैसे इंडिया ने अपने आप को अपलिफ्ट किया बाय द मेथड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब जो यहाँ पे 7वें नंबर की नॉवल है वो है डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट। अब ये नॉवल हो सकता है आप में से बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग और टेम्पटिंग लगे, क्योंकि ये नॉवल बताती है कि कैसे अपने काम को पूरे फोकस से किया जाए इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में। अब जो इस लिस्ट में 8th नंबर की नॉवल है वो है ओथ ऑफ वायुपुत्रास। अगेन ये अमीश त्रिपाठी जी की नॉवल है और ये शिवाज ट्रायोलॉजी का 3rd और फाइनल पार्ट है। जो 9th नॉवल है वो है द एलिफेंट पैराडिज्म बाय गुरुचरण दास, जिसमें हमें इंडिया के कल्चर, हेरिटेज और इन सब चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है। अब जो यहाँ पे 10th नंबर की नॉवल है वो है फ्रेकोनॉमिक्स बाय स्टीवन। अब ये जो नॉवल है बहुत इंटरेस्टिंग लग सकती है क्योंकि इसमें जो इकोनॉमिक्स के फंडे हैं वो आपको एक स्टोरी टेलिंग मेथड से बताने की कोशिश की गई है। 11th नंबर की नॉवल है क्राइम एंड पनिशमेंट। अब ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है जिसमें कि दिखाया गया है कि कैसे एक आदमी किसी का मर्डर कर देता है और आगे चल के उसे इस हरकत पे अपना अफसोस होता है। अब जो 12th नंबर की नॉवल है मेरी लिस्ट में वो है जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कैप्टिवेटिंग नॉवल है जिस हिसाब से इसकी स्टोरी को डेवलप किया गया है। अब जो इस लिस्ट में अगली नॉवल है वो है मृत्युंजय। ये मेरी पर्सनल फेवरेट नॉवल है और इसे आपको इंग्लिश में पढ़ना है, ना कि मराठी वाला वर्जन इसका। 14 नंबर की नॉवल है द रिपब्लिक। ये एक थोड़ी फिलोसॉफिकल नॉवल है और जैसे जैसे हम इस लिस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा फिलोसॉफिकल, माइथोलॉजिकल इस टाइप का टच आगे आगे ऐड होता चला जाएगा। 15th नंबर की नॉवल है द फाउंटेन हेड। अगेन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवल है जो कि थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल की तरफ बेंट है। 16th नंबर की नॉवल है आपकी सेपियंस। अगेन ये थोड़ी मोटी नॉवल है इन टर्म्स ऑफ पेजेस, तो इसके लिए आई गेस आपको 1 हफ्ता तो कम पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट कि आप इसे 2 से ढाई हफ्ते में पूरा करो। इसमें हमें बताया है कि कैसे ह्यूमन एज अ स्पीसीज इवॉल्व किया है फ्रॉम बेसिक। 17th नंबर की नॉवल है एटलस श्रग्ड। ये अगेन थोड़ी फिलोसॉफिकल नॉवल है। हो सकता है कि जिन्हें फिलोसफी में थोड़ा कम इंटरेस्ट हो तो उन्हें थोड़ी बोरिंग लगे नॉवल। 18 नंबर की नॉवल है द पावर ऑफ हैबिट। अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है जिसमें हमें बताया है कि हैबिट्स के पीछे की साइंस क्या है जो कि हमारी डेली लाइफ को शेप करते हैं।
19th नंबर की नॉवल है ब्रेकआउट नेशंस। अब ये जो नॉवल है ये थोड़ी इकोनॉमी की तरफ डाइवर्टेड है। जिन्हें इकोनॉमिक्स के टॉपिक पसंद हैं उन्हें ये नॉवल पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। 20th नंबर की नॉवल है वाई वी बाय द साइंस ऑफ शॉपिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है और मैं इसे पर्सनली रिकमेंड करूंगा, पर कंडीशन क्या है कि आपने पहले की 19 नॉवल पूरी तरह से कंप्लीट कर ली हो। अब इस नॉवल में हमें बताया है कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या होती है जब भी वो कोई सामान खरीदता है। 21st नंबर की नॉवल है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अब जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल गया है कि ये नॉवल किस थीम पे बेस्ड है, तो मैं इस नॉवल के बारे में ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो यार ये कुछ 21 नॉवेल्स की लिस्ट है जिन्हें आई वुड सजेस्ट कि उन सब लोगों को पढ़ना चाहिए जो अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि इसी सीरियल नंबर में तुम नॉवेल्स को पढ़ते चले जाओ, क्योंकि ये नॉवेल्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि हर टॉपिक कवर हो रहे हैं 3 से 4 नॉवल में। पहले फिक्शन, फिर फिलोसॉफिकल, फिर माइथोलॉजिकल, फिर से फिलोसॉफिकल, तो इस टाइप से, जिससे कि तुम्हारी हैबिट डेवलप हो सके कोई भी टॉपिक को डील करते हुए। ये वीडियो कैसी लगी यार कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द कोर्सेज ऑफर्ड बाय CET King, देन यू कैन कॉल और व्हाट्सएप एनी ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। ऑल द बेस्ट।